अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि आज हम फिर से अपनी इल्म में इजाफ़ा करने के लिए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है। तो फिर हम अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले इस चैनल के बारे में आप सभी जान लें कि ये चैनल एक इंसान को ये बताता है कि वो मुसलमान कैसे रहे और उसे मुसलमान रहने के लिए क्या करना चाहिए, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत कैसे कर सकता है और दुनिया और आखिरत की कामयाबी कैसे पा सकता है, इस चैनल से मालूम चलता है। तो आप इस चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और लोगों तक ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए फिर हम अपनी पढ़ाई चालू करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो हमारी आज की पढ़ाई है खुदा की खुशनुदी का रास्ता, और इसके बारे में हर मोमिन को इल्म होना चाहिए। भाइयों, कुरान में इरशाद हुआ, सूरा आले इमरान आयत नंबर 92 यानी नेकी का मर्तबा तुमको नहीं मिल सकता जब तक कि वो सब चीज़ें खुदा के लिए कुर्बान ना कर दो जो तुमको अजीज़ है। बस यही आयतें इस्लाम और ईमान की जान है। इस्लाम की असल शान यही है कि जो चीज़ें तुमको अजीज़ हैं उनको खुदा की खातिर कुर्बान कर दो। ज़िंदगी के सारे मामलात में तुम देखते हो कि खुदा का हुक्म एक तरफ बुलाता है और नफ्स की ख्वाहिशात दूसरी तरफ बुलाती है। खुदा एक काम का हुक्म देता है, नफ्स कहता है कि उसमें तो तकलीफ़ है या नुकसान। खुदा एक बात से मना करता है, नफ्स कहता है कि ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं या बड़ी फ़ायदे की चीज़ें हैं। एक तरफ खुदा की खुशनुदी होती है और दूसरी तरफ एक दुनिया की दुनिया खड़ी होती है। गर्ज़ ज़िंदगी में हर कदम पर इंसान को दो रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता इस्लाम का है और दूसरा कुफ्र व नफाक का है। जिसने दुनिया के हर चीज़ को ठुकराकर खुदा के हुक्म के आगे सर झुका दिया, उसने इस्लाम का रास्ता इख्तियार किया। और जिसने खुदा के हुक्म को छोड़कर अपने दिल की या दुनिया की खुशी पूरी की, उसने कुफ्र या नफाक का रास्ता इख्तियार कर लिया। बेशक ये बात बिल्कुल सही है कि जब इंसान अपने नफ्स की बंदगी करता है या दुनिया की बंदगी करता है तो वो अल्लाह से जुदा हो जाता है, और अगर वो अल्लाह से जुड़ना चाहता है तो उसको दुनिया की और नफ्स की बंदगी छोड़नी पड़ती है, क्योंकि ये दोनों रास्ते अलग हैं और एक मोमिन को अल्लाह का ही रास्ता चुनना चाहिए। तो बेशक हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में ही चलना है और अपनी ख्वाहिशात दुनिया की चीज़ों से दूर रहना है, और यही अल्लाह की खुशनुदी है कि हम अल्लाह के रास्ते में चल गुज़रें और वही करें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे चाहता है और वही करें जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी होता है। तो बेशक यही अल्लाह की खुशनुदी का रास्ता है। तो आज की पढ़ाई हम यही कंप्लीट करते हैं और इंशाअल्लाह हम अगली दफ़ा फिर से मुलाकात करेंगे एक नए इल्म के साथ। तो आप सभी अपनी दुआओं में याद रखें और अपना ख्याल रखें, और एक बात पे ज़रूर ध्यान दें कि जिस तरह हमने अपनी पढ़ाई यहाँ तक पहुँचाई है इंशाअल्लाह हम लोग आगे भी पहुँचाएंगे, लेकिन इस पढ़ाई का जो मकसद है वो है ज़िंदगी में अमल होना ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी में हम जो पढ़ रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, जो हम जान रहे हैं, उस पर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि पढ़ने के साथ साथ वो तमाम चीज़ों को अमल करते हुए जाए, तभी हम एक नेक मोमिन बन पाएंगे और इंशाअल्लाह हम अल्लाह को राज़ी कर पाएंगे।
تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔